हेलो दोस्तों, आप हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। कहाँ पर हैं आप अभी? टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर हैं। टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर हैं और यहाँ पर मैं आपके लिए सारे पेपर्स का सॉल्यूशन लेके आई हूँ। मैं आपके लिए जब जो जो आपके पेपर होते जा रहे थे मैं आपको सॉल्यूशन कराती जा रही थी। तो आपको मेरी क्लास कैसी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मुझे बेल आइकन और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें कि आपका हर पेपर में जो है जो मैंने सॉल्यूशन कराया है उसके बाद आपके कितने मार्क्स बने हैं उस सब्जेक्ट में। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। और जहाँ से जहाँ लोग को शेयर कीजिए, अपनी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो भी मेरे साथ जो है अपना पेपर का सॉल्यूशन देख पाएँ और उसको देख पाएँ कि कितने मार्क्स उनके करेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आज मैं आपके लिए इंग्लिश सब्जेक्ट का सॉल्यूशन लेके आई हूँ, ठीक है। इंग्लिश सब्जेक्ट आज आपका ये जो था सेकेंड सेमेस्टर का लास्ट पेपर था इंग्लिश का। और इससे पहले आपका जो हुआ था वो हिंदी का पेपर हुआ था सुबह की शिफ्ट में, और ये इंग्लिश का पेपर, ठीक है। तो अब हम इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। हम हिंदी के पेपर का सॉल्यूशन कर चुके हैं, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाके मेरी क्लासेस देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने सारे ऑल सब्जेक्ट के पेपर्स का सॉल्यूशन कराया है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इंग्लिश सब्जेक्ट का। तो आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और आज आपके पेपर जो ख़त्म हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम पहले अपना इंग्लिश का सॉल्यूशन देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस टाइप से जो है 1 घंटे का ये भी पेपर था और 25 नंबर इसको आपको दिए जाएंगे इसमें, ठीक है। तो पहला इसमें क्वेश्चन क्या था? द टोटल नंबर ऑफ साउंड इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ पर आपको बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछा गया था कि टोटल नंबर ऑफ साउंड बताने हैं तो कितने होते हैं? 44 होते हैं। कितने होते हैं? 44 होते हैं, ठीक है। अब जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था वो था द टू रिसेप्टिव स्किल। तो यहाँ पर आपके 2 स्किल बताने थे। ये आपको कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और आज देखिए 2025 के फिर से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा लिसनिंग एंड रीडिंग जो होते हैं वो हमारे लिसनिंग और रीडिंग यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। तो कहाँ पर है? जो फोर्थ वाला है ये हमारा राइट आंसर माना जाएगा। इसके बाद जो थर्ड वाला था, थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे? थर्ड हमारा ऑब्जेक्टिव था टू इन्वेंटेड बायलैंग्वेज मेथड। तो बायलैंग्वेज मेथड को लाने वाले कौन है? तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा, थर्ड वाला होगा CJ डॉटसन है। क्या है? CJ डॉटसन जो है इसका राइट आंसर होगा थर्ड वाले का। अब फोर्थ नंबर जो आपसे पूछा गया था वो था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनटू एक्सप्लेन ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस को कौन सा एग्जाम्पल जो है बता रहा है? तो नॉट, नहीं है। ये आपने ध्यान दिया, इसमें नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हमारा नहीं होगा? वो हमारा होगा आई एम गोइंग टू मार्केट। तो आई एम गोइंग टू मार्केट जो है इम्परेटिव सेंटेंस में नहीं आता है। मैंने आपको अपनी क्लास में इम्परेटिव और इंटेरोगेटिव सारे सेंटेंसेस कराए थे। अगर आपने मेरी क्लासेस अच्छे से देखी हैं तो आप जो है क्वेश्चंस जो अच्छे से कर पाए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ वाला होगा। तो ये हमारा क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस में नहीं आता। बाकी आपके जो तीनों क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस है। और फिफ्थ नंबर जो ऑब्जेक्टिव था वो था विच वर्ड यूज्ड इन डेफिनेट आर्टिकल। तो यहाँ पर आपको आर्टिकल बताना था कौन सा है? तो द हमारा क्या है? डेफिनेट आर्टिकल होता है। अब आगे चलते हैं। जो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आए थे वो था पहला, इसमें 6 नंबर है। 6 नंबर आपसे पूछा गया था पॉइंट आउट द नेम इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको जो है नाउन बताना था। कौन सा नाउन है कि इस सेंटेंस में नाउन कहाँ पर है? कौन सी नाउन छिपी हुई है इसमें? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? और आपका जो स्वर्ण, तो ये दोनों हमारी क्या है? नाउन है। तो यहाँ पर दोनों ही हमारी नाउन होंगी। तो यहाँ पर ये दोनों आप नाउन लिख के ऐसे करके अगर लिखे आए हैं, नाउन लिख दिया, फिर यहाँ पे इसको फिर से लिखते हैं।
ये हमारी क्या है, नाउन है, ठीक है। अब इसके बाद जो 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो था कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज करना था। यहाँ पर तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, दिस बुक इज़, दिस बुक इज़, ये मैंने सेंटेंस आपको कराया, अगर मेरे आपने क्लास देखी है तो आप इसे ध्यान रख पाए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो द बुक इज़ डैश क्या आएगा, माई आएगा या माइन आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा माइन, क्या होगा, माइन। तो माइन वाला यहाँ पर राइट आंसर आएगा। इसके बाद जो 8 नंबर क्वेश्चन था वो था फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल आर्टिकल। यहाँ पर सुटेबल आर्टिकल लगाना था। तो आई हैव डैश 1 रुपी नोट। तो 1 रुपी नोट, अगर नोट वगैरह है तो उसके लिए हम किस आर्टिकल को यूज कर देंगे, आ का। तो यहाँ पर ए आएगा, क्या आएगा, ए आएगा। इसका क्या आएगा, इसका आएगा माइन, ठीक। और इसका क्या होगा, ए आएगा, ठीक। ये इस तरीके से आपका आएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो हमारा जो 9 नंबर क्वेश्चन आया था वो था कि पॉइंट आउट द ऑब्जेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको एडजेक्टिव छांटना था, कौन सा है। तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव है वो है फुलिश, फुलिश, फुलिश यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। तो द फुलिश, ठीक। तो फुलिश यहाँ पर राइट आएगा, फुलिश ये क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फुलिश से हमारा राइट आंसर माना जाएगा। अब 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कंप्लीट द फॉलोइंग। अब देखते हैं 10 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या था। हमारा 10 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या देता, ही इज डैश स्लो टू विन द रेस। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या आएगा, इसका जो राइट आंसर होगा डबल टू। जो इसमें हम किसका यूज करेंगे, डबल टू का। तो डबल टू आएगा, ठीक है, टू टू। तो यहाँ पर डबल टू का यूज किया जाएगा 10 वाले में, ठीक है। और 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो था चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, नहीं ये हमारा कैसे बनेगा, ये बनेगा इनविटेशन कार्ड से बनेगा, ठीक है। इनविटेशन कार्ड्स वर, इसको हम थोड़ा नीचे करके सॉल्व करते हैं। तो 11 नंबर हमारा बनेगा इनविटेशन कार्ड्स बर वीइंग, आईएनजी लगाए। तो आपको मैंने बताया था कि आईएनजी जहाँ पर लगा होता है वहाँ पर हम वीइंग लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद वाई वीइंग मेड, इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी मेक, मेक की थर्ड फॉर्म आ जाएगी वाई, दे का दैम हो जाएगा, ठीक है। इसे ऑब्जेक्टिव में चेंज कर देंगे। ये इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनेगा। अगर आप इस तरीके से बना के आए हैं तो आपका करेक्ट सेंटेंस होगा, ठीक है। तो ये हमारा बनेगा, एक बार मैं इसको रिपीट करती हूँ कि इनविटेशन कार्ड वर बीइंग मेड बाय देम, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा 11 नंबर का सोल्यूशन है। अब देखते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे हमारे। दोस्त पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था राइट, जो डॉक्टर मेथड है इसके एडवांटेज पूछे गए थे। मैंने आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बताए थे। तो यहाँ पर एडवांटेज पूछे गए हैं डॉक्टर बेस्ट मेथड के, तो ये तो आप कर ही दिए होंगे। और 13 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग इन एन इंग्लिश क्लास। इंग्लिश क्लास की क्या लिखनी थी, यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंस लिखनी थी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन 14 नंबर फिर क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। 14 नंबर जो था कि राइट द नेम ऑफ 2 लैंग्वेज गेम टू डेवलप द वोकैबरी ऑफ चाइल्ड, ठीक है। तो इसको भी आपको थ्योरी वाला सी क्वेश्चन था, ये भी आपको लिखना था। और 15 नंबर क्वेश्चन जो था वो था गिव 2 एडवांटेज ऑफ बाइलिंगुअल मेथड। तो यहाँ पर डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड के एडवांटेज पूछे गए हैं और आपके लिए बाइलिंगुअल अप्रोच है इसके भी एडवांटेज पूछे गए हैं यहाँ पर। अब 16 नंबर जो हमारा क्वेश्चन आया था वो था करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर करेक्ट करना है। तो गंगा इज़ अ होली रिवर। तो गंगा इज़ अ होली रिवर, तो इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या मिस्टेक है। तो क्या लगाएंगे, गंगा जब हमारी कुछ
मतलब प्रसिद्ध चीज़ होती है, फेमस चीज़ होती है, उसके आगे हम क्या दा का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल की मिस्टेक है, ठीक है। तो द गंगा, यहाँ पे लिखती हूँ, ये हमारा आएगा द गंगा इज अ होली रिवर। द गंगा होली रिवर, ठीक है। ठीक, ये इस तरीके से हमारा बनेगा। अब जो अगला हो, जो आपको दिया था सेकंड वाला, ही इज माई कजिन ब्रदर। तो ये आपका राइट कैसे बनेगा? ही इज माई कजिन ब्रदर का हम किस तरीके से करेक्ट करेंगे? तो ही इज माई कजिन लगाएंगे, ठीक है। ही इज माई कजिन, ब्रदर यहाँ पे यूज नहीं किया जाएगा। तो कजिन हमारा क्या होगा? ही इज माई कजिन होगा, ब्रदर नहीं होगा। यहाँ पर क्या कर दिया है, यहाँ पर जो जेंडर न्यूट्रल रहेगा, मतलब कजिन होता है तो वहाँ पर जेंडर नहीं दर्शाया जाता, ठीक। तो यहाँ पर कजिन नहीं आएगा, ये बनेगा ही इज माई कजिन, ठीक है। ये आपका इस तरीके से बनेगा, ही इज़ माई कजिन, ब्रदर नहीं आएगा, तो यहाँ पर ब्रदर रॉन्ग है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते थे। अब अगला जो क्वेश्चन था वो आपसे पूछा गया था कि 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है, इसको मैं रफ करती हूँ। 17 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो डिफाइन नाउन विथ एग्जाम्पल, तो ये तो आपने कर ही दिया होगा, नाउन की डेफिनेशन और एग्जाम्पल बताना था यहाँ पर आपको, सही है। और इसके बाद जो 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, 18 नंबर हमारा क्वेश्चन था कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट स्पेलिंग बताना था। तो इसका कंप्लीट स्पेलिंग क्या होगा? इसका होगा ई ये आपका पहला वाला होगा एनवलप, और जो अगला वाला जो बी नंबर होगा वो होगा, इसकी आएगी ORPH, ठीक है। ये यहाँ पे ये पहले वाली है और ये दूसरी वाली है, तो ये हमारी इस तरीके से करेक्ट होगी, ठीक है। पहला था एनवलप, ऑर्फनेज, ठीक है। सेकंड था ऑर्फनेज। तो यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे साथ हमारे टारगेट एग्जाम ओनली से ऐसे ही जुड़े रहें, ऐसे ही प्यार देते थे उसे अपना। तो अब हम यहाँ पर अपनी क्लास कंप्लीट करते हैं। तो आपको इस पेपर में कितने क्वेश्चन आपके ठीक गए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अब हम मिलते हैं अपनी नई क्लास के साथ। तो ओके, धन्यवाद।